हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ओनली पीवाईक्यूज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ दी आइलैंड्स। एंड ये टॉपिक सेम आपको क्लास 9th में भी मिलेगा और एट द सेम टाइम क्लास 11th में भी मिल जाएगा। इस टॉपिक में हम दी लक्षद्वीप एंड दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में कवर करने वाले हैं। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर मैंने यहाँ पर पीवाईक्यूज को भी अटैच करा है ताकि आपको पता चले कि चैप्टर को पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 10-12 पीवाईक्यूज अटैच करे हैं सेम टॉपिक से। और एट द सेम टाइम अगर अभी आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप इसको जाके ज्वाइन कर लो। इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। एंड एट द सेम टाइम हम अपने टेलीग्राम चैनल पर एक फ्री इनिशिएटिव रन करते हैं, दैट इज़ PYQ डेली PYQ क्विज। और यहाँ पे आप CDS, NDA, सिविल सर्विसेज, CGS, CISF, CAPF, बहुत सारी UPSC के एग्ज़ाम हैं, वो सारे ही पेपर्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जाते हैं। येस, इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाके लगा सकते हो। ओके, तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और मैं जो आपको पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ ना, और मैं जो कीवर्ड्स पे फोकस करूँगा तो आप उसको अपनी बुक में मार्क करना, या फिर अगर आप नोट्स इसको प्रिपेयर करोगे तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लक्षद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। ये क्लास 9 का चैप्टर है, ठीक है। क्लास 9 का देखो आइलैंड टॉपिक होगा। ओके, तो यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड की जो लोकेशन है ना, वो लोकेशन ये है कि जो मालाबार कोस्ट है केरला में, उससे नज़दीक पड़ता है, ठीक है। तो जो अरेबियन सी हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो वहाँ पर आपका पड़ेगा लक्षद्वीप, और राइट हैंड साइड में बे ऑफ बंगाल है, तो वहाँ पे आपका पड़ेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो आपको ये लोकेशन पता होगी। नेक्स्ट है, सेकेंड थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, ठीक है। तो ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है, ये कम्प्लीटली कोरल आइलैंड है, और इसमें लगभग 32 से लेकर 36 आइलैंड्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे। और ये टोटल मिला के ये सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है, मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। देखो, दिस इज द लक्षद्वीप आइलैंड। तो यहाँ पे डिफरेंट आइलैंड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिनिकॉय, काला पानी, कावरत्ती, ठीक है, अगात्ती। तो ये डिफरेंट आइलैंड्स हैं और ये सारे ही लक्षद्वीप के अंदर आते हैं, ठीक है। दिस इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। ओके, तो नेक्स्ट आपको ये चीज़ पॉइंट पता चला कि जो लक्षद्वीप है वो स्मॉल कोरल आइलैंड से बना हुआ है। नेक्स्ट है, इसको सबसे पहले हम बोलते थे लैकेडीव, मिनिकॉय एंड अमीरीदीव आइलैंड, ठीक है। इसका पुराना नाम ये था और इसको 1973 में चेंज कर दिया गया था और इसका नाम फिर रख दिया गया था लक्षद्वीप, ठीक है। तो आपको प्रीवियस नाम पता होना चाहिए और किस साल में चेंज करा ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसका जो एरिया है वो है 32 स्क्वायर किलोमीटर। UPSC पूछ सकता है, ठीक है, आपको यहीं से ही क्वेश्चन उठा के पूछता है, तो आपको ये सब डिटेल्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे कावरत्ती आइलैंड है और एक पित्ती आइलैंड है, ठीक है। अब जो ये कावरत्ती आइलैंड है, ये है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, यहीं से लक्षद्वीप आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन रन होता है। एंड नेक्स्ट है पित्ती आइलैंड। अब पित्ती आइलैंड में क्या है, ये एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पित्ती आइलैंड बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, अब नेक्स्ट है, इस टेबल में कोरल्स के बारे में मेंशन है, ठीक है। कोरल्स के बारे में ये बोला गया है कि कोरल्स क्या है, शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो कॉलोनीज में रहते हैं। और इनका लिविंग कंडीशन क्या है कि इनको फ्लरिश करने के लिए चाहिए होता है शैलो, मड फ्री एंड वार्म वाटर, ठीक है। 3 कीवर्ड आपको याद रखने हैं, शैलो, मड फ्री एंड वार्म वाटर। एंड ये कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रीट करते हैं और एक अपनी इसी कैल्शियम कार्बोनेट की कॉलोनीज बना लेते हैं और इसी के अंदर ये रहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बहुत लार्ज स्केल पे जब स्प्रेड हो जाता है तो फिर ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं बैरियर रीफ, और एक को बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ, और एक को बोलते हैं अटॉल, ठीक है। अभी तीनों होता क्या है, आप ये देखो बैरियर रीफ ये होता है, फ्रिंजिंग रीफ ये होता है, देन दिस इज बैरियर रीफ एंड दिस इज अटॉल। इट इज़ एक माउंटेन है, ठीक है। दिस इज़ अ आइलैंड और इसके आसपास जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज़ फ्रिंजिंग रीफ। फिर उसके बाद अगर सी वाटर का जो लेवल है वो राइज होता है तो ये जो माउंटेन होगा पानी के अंदर जाएगा और फिर तब जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा एक लगून की तरह का, उसको हम बोलते हैं बैरियर रीफ।
और जो लास्ट में जब पूरा माउंटेन पानी के अंदर चला जाएगा तो उसको हम बोलेंगे अटॉल। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर एनडीए 2008 में पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द नेम गिवन टू द मोस्ट ऑलमोस्ट सर्कुलर कोरल रीफ। यहाँ पे जो कीवर्ड है ना ऑलमोस्ट सर्कुलर, इसी से हमें पता चलता है कि जो आंसर है वो क्या होगा, अटॉल। क्लियर है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड देयर इज अ लगून। तो यहाँ पे जो अंदर जो पानी जमा होगा ना तो ये एक लगून को क्रिएट करेगा। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर क्लास 9 का लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार आइलैंड की जो लोकेशन है वो ये है कि बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है। और ये एक्सटेंड कहाँ से है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था। यहाँ पे लक्षद्वीप है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में बे ऑफ बंगाल में पड़ेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्थ में पड़ता है अंडमान और साउथ में पड़ता है निकोबार, और इसी को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब नेक्स्ट है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ना इसमें, एंड आई बिलीव कि यूपीएससी कभी ना कभी इसको पूछेगा, दैट इज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखी हुई है ये यूपीएससी पूछने वाली है एग्जाम में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और यही सेम लाइन क्लास 11 में भी मेंशन है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो एक आपको ये पॉइंट याद रखना है रिगार्डिंग अंडमान निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट है यहाँ पे डाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फोना काफ़ी डाइवर्स है। सिंपल सी बात है, इक्वेटोरियल रीजन में ये पड़ता है, तो यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फोना काफ़ी डाइवर्स होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट यही है कि ये इक्वेटर से नियरेस्ट है। ठीक है, लाइज क्लोज टू द इक्वेटर, और यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, और फॉरेस्ट क्या है, थिक है। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है एक डू यू नो का एक पॉइंट दे रखा है, तो इन जो छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं बॉक्स में, आपको इसको मिस नहीं करना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिया का जो ओनली एक्टिव वॉल्केनो है वो हमें मिलता है बैरन आइलैंड में, और बैरन आइलैंड पार्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। ठीक है, ओके। तो अब हमने क्लास 9th ऑलमोस्ट कवर कर लिया है इस टॉपिक को, और लास्ट में एक पॉइंटर्स दे रखे हैं अबाउट माउंटेन प्लेट्यूज, इसको भी हमें देखना है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है क्वेश्चन यूपीएससी बना देती है, भले वो इजी क्वेश्चन होता है, बट वी हैव टू लुक इनटू इट, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे माउंटेन के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट है नदर्न प्लेन, देन प्लेट्यूज के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, और फिर लास्ट में कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स के बारे में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे माउंटेन्स के बारे में गिवन है कि ये जो माउंटेन्स होते हैं ये मेजर सोर्स ऑफ वाटर होते हैं। वी नो कि माउंटेन्स में ग्लेशियर होते हैं और यही रिवर्स को फीड करते हैं, तो दैट्स वाई दे आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर। देन नदर्न प्लेन को बोल रखा है दीज आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। तो ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री इसलिए बोला है क्योंकि नदर्न प्लेन में ही जितने ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है वो वहीं पर ही होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पंजाब, ठीक है, देन उसके बाद है यूपी, ठीक है, बिहार, देन हरियाणा, तो ये सारे नदर्न रीजन में पड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बहुत वास्ट स्केल पे होती है, तो दैट्स वाई नदर्न प्लेन को कहा जाता है ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री, ये पूरी कंट्री को फीड करता है। ठीक है, प्लेट्यूज को बोला गया है कि ये स्टोर हाउस है मिनरल्स का, बिकॉज प्लेट्यू रीजन में आपको सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करें तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कोल। ठीक है, फिर उसके बाद अगर नीचे गोंडवाना रीजन पे आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे माइंस मिलते हैं। ठीक है, बॉक्साइट की माइंस है, माइका की माइंस है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे प्लेट्यूज में हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। लास्ट में है कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में यहाँ पे बोल रहा है कि ये फिशिंग एक्टिविटी एंड पोर्ट एक्टिविटी यहाँ पे लार्ज स्केल पे होती है, और ये इसी के लिए जाने जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, कोस्टल रीजन में आपको फिशिंग एक्टिविटी देखने को मिलती है। सो 9th क्लास हमारा फिनिश हो गया है, हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब इसी सेम टॉपिक को हम क्लास 11 में देखते हैं। क्लास 11 में क्या कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे हम अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये बे ऑफ बंगाल रीजन में पड़ता है, एंड यहाँ पे टोटल 572 क्या है, आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अंडमान निकोबार आइलैंड टोटल 572 आइलैंड्स से बना हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें जो यहाँ पे इसकी जो लैटिट्यूड डिग्रीज दे रखी हैं वो आपको याद नहीं करनी, ये बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, यूपीएससी पूछ सकती है, बट इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। नेक्स्ट है, आपको ये जो दो कीवर्ड्स दे रखे हैं, रिचटी एंड लैबिरिंथ आइलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में यूपीएससी पूछ सकता है कि रिची आर्किपेलागो एंड लैबिरिंथ आइलैंड कहाँ पर पड़ता है। तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पार्ट है। मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाता हूँ। सो दिस इज
लैबरिंथ आर्किपेलागो एंड दिस इज आर्चिपेलागो, ठीक है। और ये जो इमेज है ये क्या है, अंडमान एंड निकोबार की इमेज है। क्लियर है, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि साउथ में है पड़ता है अंडमान और नॉर्थ में पड़ता है अंडमान एंड साउथ में पड़ता है निकोबार, और इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल से यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, तो 10 डिग्री चैनल हमें 9th क्लास में मेंशन नहीं था, लेकिन क्लास 10th में मेंशन है, तो इस वजह से मैंने इस सेम टॉपिक को क्लास 9th और क्लास 11th दोनों से पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो 9th में मिसिंग है वो हम 11th से कवर करें। नेक्स्ट है, अब ये देखो सेम लाइन यहाँ पे भी रिपीटेड है। इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, ठीक है। और यही सेम लाइन क्लास 11th में भी मेंशन है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये लिखा हुआ है, इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, ठीक है। सेम लाइन है एंड आई बिलीव दैट यूपीएससी किसी ना किसी एग्जाम में पूछेगा जरूर इसको। नेक्स्ट है, फिर यहाँ पे वॉल्केनिक ओरिजिन के बारे में बात कर रहा है कि वॉल्केनिक माउंटेन कहाँ मिलता है, तो दैट इज बैरन आइलैंड, ये हमने क्लास 9th में देख लिया। और ये हमें कहाँ मिलेगा, निकोबार आइलैंड में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ 4 पीक्स हैं, उन 4 पीक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सैडल पीक, ये मिलती है आपको नॉर्थ अंडमान में। फिर उसके बाद है डियावोलो, ये मिडिल अंडमान में है। फिर उसके बाद है कोयोब, ये है साउथ अंडमान में। और ये है थूलियर, ठीक है, ये है ग्रेट निकोबार में। अब देखो इस बॉक्स से ना क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे, या तो आपसे पूछेगा कि सैडल पीक कहाँ पड़ता है, और ये ऐसा क्वेश्चन पूछा भी है कि ये नॉर्थ अंडमान में है, मिडिल में है, साउथ में है, फिर ग्रेट निकोबार में है। तो आप कौन सी पीक कौन से पार्ट में है वो आपको पता होना चाहिए। प्लस अब आप यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे ना इसके वो भी दे रखी है, इनकी हाइट भी दे रखी है। 642 मीटर का कौन है, थूलियर। 460 का कौन है, कोयोब। तो यहाँ पे इनकी हाइट दे रखी है, तो मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, हाइट में सबसे हाईएस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने एक न्यूमोनिक बना रखा है इन अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स, तो दैट इज STDK, ठीक है। तो दिस इज सैडल पीक, देन थूलियर, देन डियावोलो, देन कोयोब, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इनकी हाइट्स को अरेंज कर सकते हो। तो ये मैंने एक न्यूमोनिक बना दिया था। नेक्स्ट है, अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या दे रखा है अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में, कि ये बोला है कि यहाँ पे भी हमें सम कुछ कोरल डिपॉजिट्स मिल जाते हैं। तो आप एक चीज़ याद रखना कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो 100% कोरल लीफ से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हमें कुछ पैचेस मिलते हैं, कुछ एरियाज मिलते हैं जहां पे हमें कोरल डिपॉजिट्स मिलेंगे। टोटल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज नॉट मेड अप ऑफ कोरल डिपॉजिट्स, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहां पे कन्वेंशनल रेनफॉल होती है, ठीक है। ओरोग्राफिक से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ओरोग्राफिक भी माउंटेन्स पे होती है, बट अंडमान निकोबार आइलैंड में कौन सी होती है, कन्वेंशनल रेनफॉल होती है, ठीक है। और वो इस वजह से होती है क्योंकि इट इज़ क्लोज टू द इक्वेटर, ठीक है। और ये इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है अंडमान निकोबार आइलैंड में, क्योंकि ये इट इज़ क्लोज टू द इक्वेटर। अब लास्ट में आप ये देखो लक्षद्वीप के बारे में। अब लक्षद्वीप के बारे में ये गिवन है कि ये लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ठीक है, अरेबियन सी में पड़ता है। अगेन इसका लैटिट्यूड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, जो एंटायर आइलैंड है ना, ये कोरल डिपॉजिट्स का बना हुआ है। देखो अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये लक्षद्वीप को बोल रहे हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड पूरा एंटायर आइलैंड ये कोरल डिपॉजिट्स का बना हुआ है। तो अंडमान नहीं बना हुआ, ठीक है, अंडमान नहीं बना हुआ, तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है, इसमें बोल रहा है टोटल 36 आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंडमान निकोबार आइलैंड कितने हैं, 572, और लक्षद्वीप कितने हैं, 36, तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है, इसमें 11 इनहैबिटेड है, ठीक है, 11 आइलैंड्स पे कोई नहीं रहता, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि एक अब यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि कितने जिसमें आइलैंड्स हैं वो इनहैबिटेड हैं, ये भी पूछ सकता है नो डाउट, लेकिन ये ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं कि ये स्टेटमेंट ऐसे बना देगा कि टोटल जितने भी लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं वो वहाँ पे मतलब यू नो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट बनाता है तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। सारे आइलैंड्स में लोग नहीं रहते, 11 आइलैंड्स ऐसे हैं जो इनहैबिटेड हैं। क्लियर है। ये इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया दे रखा है 473। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल दे रखा है, ऊपर भी दे रखा था। 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, अंडमान एंड निकोबार को। और एट द सेम टाइम जो एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है, लक्षद्वीप का, ठीक है, तो वो सेपरेट होता है बाय विच अमिनी आइलैंड टू द साउथ एंड कैनोनर आइलैंड
सॉरी ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है, ठीक है। अमिनी आइलैंड एंड कैनोरा आइलैंड, इसको भी सेपरेट कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। मैंने इसको नीचे लिख रखा है, देखो आप इसको, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार को तो सबको पता है कि अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री आइलैंड सेपरेट करता है, वो पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। बट अमिनी आइलैंड और कैनोर आइलैंड, इसको भी कौन सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल। तो इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बना है, आगे बन सकता है। लास्ट में यहाँ पे ये बोल रखा है कि जो आइलैंड है आर्किपेलागो हैव स्टॉर्म बीचेस, ठीक है। और यहाँ पे पेबल्स, शेंगल्स, कॉबल्स, बोल्डर, ठीक है, ये बेसिकली पत्थर होते हैं, ठीक है। और ये हाइट वाइज, इनके सॉरी साइज वाइज लगा रखा है। पेबल्स छोटे होते हैं, उनसे बड़े शेंगल्स होते हैं, उनसे बड़े कॉबलर होते हैं और उनसे बड़े बोल्डर होते हैं। और ये होते कहाँ हैं? ईस्टर्न सी बोर्ड में मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो ईस्टर्न कीवर्ड लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, क्योंकि यूपीएससी वर्ड्स पे ही ब्लफ करती है। ईस्टर्न का वेस्टर्न कर देगी, ठीक है, और ऐसे करके नॉर्दर्न का सदर्न कर देगी, ठीक है, हाईएस्ट को स्मॉलेस्ट कर देगी। तो ऐसे कीवर्ड्स से यूपीएससी बहुत खेलता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लक्षद्वीप आइलैंड में जो हमें पेबल्स, शिंगल्स, कॉबल्स एंड बोल्डर्स मिलते हैं, वो हमें ईस्टर्न सी बोर्ड में मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, अभी कुछ इसको देखते हैं। देखो, दिस इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बीच में पड़ता है मिनिकॉय, फिर उसके बीच में लास्ट में पड़ता है मालदीव्स, ठीक है। तो अगर हम लक्षद्वीप और मिनिकॉय की बात करें तो इसको सेपरेट करेगा 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव्स को मिनिकॉय और मालदीव्स को बात करें तो इसको सेपरेट करेगा 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, इसको सेपरेट करता है डंकन पास। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट है लिटिल अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, इसको भी पूछा गया है। और जो ये इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है और ये अब सबमर्ज हो चुका है, ठीक है, पानी के अंदर, क्योंकि 2004 में क्या आई थी? एक सुनामी आई थी, ठीक है। और इसने काफ़ी डिवास्टेशन करा था नदन ये अंडमान निकोबार आइलैंड में, और ये जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ये डूब चुका था, ठीक है। ओके, तो अब हम मूव करते हैं पीवाईक्यूज की तरफ। अब आप देखना कि पीवाईक्यूज आपको कितना हेल्प करेगा। सबसे पहले बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो सिंपल 10 डिग्री चैनल, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है 10 डिग्री चैनल इज फाउंड बिटवीन। अब यहाँ पे 10 डिग्री चैनल पूछा था, अब यहाँ पे दे दिया और बोला कि सेपरेट किसको करता है, तो सिंपल है लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखो माउंट थूलियर बोल रहा है कि माउंट जो थूलियर है वो कहाँ मिलेगा, तो अभी हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि जो माउंट थूलियर है ये मिलेगा ग्रेट निकोबार में, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ग्रेट निकोबार, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, नॉट अ माउंटेन। पूछ रहा है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में कौन सा माउंटेन नहीं मिलेगा, तो वो मिलेगा लोत्से पीक। ऐसा कुछ हमने माउंटेन पढ़ा नहीं, हमने सैडल पीक पढ़ा, हमने माउंट थूलियर पढ़ा, हमने दियावोलो पढ़ा, बट हमने ऐसा कुछ पीक नहीं पढ़ा। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये ना ये करंट अफेयर से रिलेटेड था, स्टिल मैंने ये डाल दिया। तो यहाँ पे ये था कि यूनियन टेरिटरी में कौन सी यूनियन टेरिटरी में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, गवर्नमेंट ने बेसिकली प्लान लेकर आया था पाम ऑयल से रिलेटेड, क्योंकि हम पाम ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और हमारा काफ़ी इससे फिस्कल डेफिसिट क्रिएट होता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल लेकर आया था, और ये लेकर आया था नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब बोल रहा है देखो, अब ये CDA NDA 2024 अभी जस्ट रिसेंटली पूछा है, एक हफ्ते पहले ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, यूपीएससी ने। तो ये क्या पूछा है कि कौन सा नॉट करेक्ट है अबाउट अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है कि क्लाइमेट इज ह्यूमिड और ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट है। येस, बिल्कुल, क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन के पास है, तो ये तो स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार आइलैंड सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल से, ये भी ठीक है। और यहाँ पे जो 150 डिग्री वाइड लिख रखा है, ये भी पॉइंट ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, आइलैंड में यहाँ पर नेग्रिटो ट्राइब पाए जाते हैं क्या, तो इट इज़ ट्रू, ठीक है। आइलैंड्स यहाँ पर, इस आइलैंड में नेग्रिटो ट्राइब मिलती है। और यही सेम क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द आइलैंड नेग्रिटो ट्राइब कॉल्ड ओंजी लिव, ठीक है। नेग्रिटो ट्राइब को ओंजी ट्राइब भी बोलते हैं, और ये हमें मिलता है लिटिल अंडमान में, ठीक है, क्लियर है। अब जो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा, देखो, अब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या चला गया, बी, ठीक है। मैक्सिमम रेनफॉल मार्च अप्रैल में होती है, बेसिकली ये होती है जून से लेके अगस्त तक, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडमान निकोबार आइलैंड पे अब यहाँ पे बोल रहे हैं इट एंजॉयज इक्वेटोरियल क्लाइमेट। यस, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। इट इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर अ वोल्केनो इज लोकेटेड। यस, ये भी हमने पढ़ा है। इट इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर कोरल बेड इज फाउंड। नो, ये हमने नहीं पढ़ा। अंडमान निकोबार आइलैंड में तो मिलते हैं, एट द सेम टाइम लक्षद्वीप में भी मिलते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप में भी मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। अब नेक्स्ट है डनकन पास कहाँ मिलता है, ठीक है। डनकन पास कहाँ पे लोकेटेड है, तो दिस इज साउथ एंड लिटिल अंडमान। यहाँ पे मैंने एक फोटो लगाई थी, आप यहाँ पर देखो। डनकन पास का क्या गिवन है, दिस इज साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में, क्लियर है। तो यहाँ पे डनकन पास होता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना आप। नेक्स्ट है, अब देखो, अब यहाँ पे हो ये रहा है कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटीज हैं और कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द एनसीईआरटी हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो वो या तो क्वेश्चन बनाएगा एनसीईआरटी से, ठीक है, और या वो बनाएगा पीवाईक्यू से। तो हमारा जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू दोनों के आसपास रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। तो कुछ चीज़ अगर एनसीईआरटी में मिसिंग हो और पीवाईक्यूज में दे रखी हो तो आप उसको अपने नोट्स में मेंशन करो, ठीक है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड। कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन सा है, तो वो लक्षद्वीप है, ठीक है। अंडमान इस वजह से नहीं क्योंकि अंडमान में कुछ जगहों पे सिर्फ कोरल मिलते हैं, ठीक है। पूरा वो आइलैंड कोरल्स के नहीं बना हुआ, क्लियर है। तो अंडमान नहीं है तो निकोबार भी नहीं होगा और एमिनी नहीं है, लक्षद्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट है 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, तो अभी हमने पढ़ा था 8 डिग्री चैनल, दिस इज लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय को लक्षद्वीप एंड मालदीव्स को सेपरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर। अब यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पे बेसिकली ये एयरपोर्ट है, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है, साउथ अंडमान में। जो भी अंडमान निकोबार घूमने जाता है तो पोर्ट ब्लेयर पे एयरपोर्ट पड़ता है और वो साउथ अंडमान में जाके लैंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे बोल रहा है लार्जेस्ट कोरल रीफ इन दी वर्ल्ड। लार्जेस्ट कोरल रीफ इन दी वर्ल्ड कहाँ पे मिलता है, यह हमें मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। और इसका सोर्स भी ये ऊपर एनसीईआरटी में ही मेंशन है, आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखो क्या लिखा है, द ग्रेटेस्ट, ये देखो, द ग्रेटेस्ट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था पीवाईक्यू का, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और एट द सेम टाइम मेरे टेलीग्राम ज्वाइन को भी ज्वाइन कर सकते हो। और इस पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ, उसको फॉलो करो और उसमें आप ये टेलीग्राम पे आप ये वीडियो देख सकते हो। तो वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। आपने अभी अगर एंड तक देखा और आगे किस तरह की आपको वीडियो चाहिए तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।